और हम भाजपा की तरह नहीं कि महिलाओं को लाइन में लगाकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। जब महिलाओं को लगा कि केवल 500 रुपए में गैस सिलेंडर मिलेगा, 1500 रुपए महीना प्रति माह मिलेगा, तो उन्हें ज़्यादा फायदा कहाँ दिख रहा है। उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट महंगाई पर ध्यान रख रही है। देखिए, भाजपा की IT सेल जो काम कर रही है, हम उस स्तर तक नहीं उतरना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि उनकी IT ट्रोल आर्मी जो है वो नफरत फैलाने का कार्य करती है। 22,000 से ज़्यादा झूठी घोषणाएं कर चुके हैं। अब ये कितनी ही योजनाएं लेकर जब मंच पर आते हैं तो जनता सुनना भी पसंद नहीं करती। अब इन्हें असल में समझ की कमी है भाजपा के अंदर। काश उनमें इतनी समझ होती कि वो योजना को समझ पाते। सिंहस्थ घोटाला, पौधारोपण घोटाला, आप देखिए कि खाद्यान्न घोटाला, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो बिना घोटालों के चल रहा है मध्य प्रदेश में। नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात न्यूज़। और आमने सामने में आज हमारे साथ हैं मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष कांग्रेस की। आपको बता दें मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में हैं और हमारे साथ संगीता शर्मा जी मौजूद हैं। बहुत बहुत स्वागत है खरी बात न्यूज़ में। आपको पता है चुनाव बेहद करीब है, तो चुनाव के बारे में ही थोड़ा जानना चाहते हैं। क्या कैसी तैयारियाँ चल रही हैं आपकी? देखिए, हमारी तैयारियां जो चल रही है वो पूरे बूथ स्तर पर चल रही है। हमारे कार्यकर्ता हर बूथ पर पहुंच रहे हैं और जो अभी हमारा अभियान चल रहा है नारी सम्मान योजना, जिसमें हम 500 रुपये में गैस सिलेंडर देने वाले हैं और 1500 रुपये प्रति महीना देने वाले हैं। और हम भाजपा की तरह नहीं कि महिलाओं को लाइन में लगाकर उन्हें परेशान कर रहे हैं। हमारे कार्यकर्ता घर घर तक जा रहे हैं, हम लोग घर घर तक पहुँच रहे हैं और महिलाओं के फॉर्म भरवा रहे हैं। और महिलाएँ काफ़ी उत्साहित है इस योजना को लेकर, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी की सरकार मध्य प्रदेश में लगभग 18.5 साल हो गए हैं और 18 सालों में उन्होंने महंगाई को लेकर कोई चिंता व्यक्त नहीं की। आप देखा होगा कि आज गैस सिलेंडर जो है, घरेलू गैस सिलेंडर, वो 1150, 1160, 1110 का मिल रहा है। जब महिलाओं को लगा कि केवल 500 रुपये में गैस सिलेंडर मिलेगा, 1500 रुपये महीना प्रति माह मिलेगा, तो उन्हें ज़्यादा फायदा कहाँ दिख रहा है। उन्हें लग रहा है कि कांग्रेस की गवर्नमेंट महंगाई पर ध्यान रख रही है। और भारतीय जनता पार्टी ने तो केवल महंगाई बढ़ाने का काम किया है, प्रदेश के युवाओं को लूटने का काम किया है, किसानों को धोखा दिया है। तो मध्य प्रदेश की जनता ने मन बना लिया है कि अब ये 18 साल की जो भ्रष्टाचार की सरकार है, इसे बाहर करना है और कांग्रेस की सरकार लेकर आना है, कमलनाथ जी को मुख्यमंत्री बनाना है। संगीता जी, आप चूंकि मीडिया विभाग की उपाध्यक्ष हैं और आपको पता होगा कि बीजेपी का IT सेल बहुत मजबूत है और कहीं ना कहीं मीडिया पर ही वो सबसे ज़्यादा काम करते हैं और तमाम बातें भी सामने आती रहती हैं। तो आपको क्या लगता है कि क्या कांग्रेस इस स्तर पर काम कर रही है कि उसका मुकाबला कर पाए? देखिए, भाजपा की IT सेल जो काम कर रही है, हम उस स्तर तक नहीं उतरना चाहते हैं, क्योंकि आपने देखा होगा कि उनकी IT ट्रोल आर्मी जो है वो नफरत फैलाने का कार्य करती है। आपने देखा होगा कि किस तरीके से झूठ और नफरत की वीडियोस बनाते हैं वो लोग। कांग्रेस पार्टी इस तरीके का स्तरहीन राजनीति नहीं करती है। हमारा जो IT सेल है, आपने देखा होगा कि हम जनता के मुद्दे उठाते हैं, युवाओं के मुद्दे उठाते हैं, वर्तमान परिस्थिति में क्या मुद्दे हैं हम उनको उठाते हैं। हम किसी के प्रति घृणा, नफरत फैलाने का कार्य नहीं करते हैं। इसलिए भारतीय जनता पार्टी की जो IT सेल है, हम उस स्तर तक नहीं जाना चाहते हैं। अच्छा, चलिए, जैसे कि जनता बहुत सारी ऐसी है जो गांव की भी है, आजकल सबके पास फ़ोन होने लगे हैं, तो कैसे आप अपनी बात जो है जनता तक पहुंचाने का प्रयास करेंगे? चूँकि सारे मीडिया वाले तो हैं ही, लेकिन आप भी लगातार हमने देखा है कि सक्रिय रहती हैं, सारे ग्रुप्स में सक्रिय रहती हैं। तो क्या महिलाएं मेन जो है एक टारगेट ऑडियंस है या क्या है? मतलब किस तक अपनी योजनाएं सबसे मुख्य रूप से पहुँचाना चाह रही हैं आप? देखिए, मध्य प्रदेश के अंदर आधी आबादी आज महिला है। भारतीय जनता पार्टी जरूर महिलाओं का लाभ लेना चाहती है, परंतु महिलाओं का विश्वास इनके ऊपर नहीं है। हम मध्य प्रदेश के हर नागरिक के लिए कार्य करते हैं, चाहे युवा हो, महिलाओं हो, स्कूली छात्र छात्राएं हो, हम हर वर्ग के लिए कार्य करते हैं। और माननीय कमलनाथ जी ने कहा है कि मैं प्रदेश के हर वर्ग के साथ हूँ, आप विश्वास कीजिए और सच्चाई को वोट कीजिए। हमारी बात पहुँचाने का माध्यम, हमारे पास ऐसे कई माध्यम है, सोशल मीडिया का माध्यम है, ट्वीट्स के माध्यम से हम पहुँचाते हैं, हमारे पास वीडियोज़ के माध्यम से पहुँचाते हैं और जनता तक हमारी बात पहुँचती है। आपने देखा होगा 2018 में जब हमारी सरकार बनी थी, हमारी बात जनता तक पहुंची थी और जनता ने हमारी बातों पर विश्वास किया था, तभी हमारी सरकार बनी थी। 2023 के लिए भी हमारी यही तैयारी है। हम घर घर तक जा रहे हैं, हमने कई अभियान चलाए हैं और जिसका हमें बहुत अच्छा सफलतापूर्वक आंसर भी मिला है। आपने देखा होगा भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने विकास यात्रा निकाली थी और विकास यात्रा में उन्हें कैसे पीछे पैर भागना पड़ा था, जनता ने कितना विरोध किया था इनके कार्यक्रमों का। जी,
बिल्कुल। अच्छा, आपने देखा होगा कि कमलनाथ और शिवराज दोनों अपनी अपनी घोषणाएं कर रहे हैं। कहीं कोई नारी सम्मान योजना, तो कोई जो है लाडली बहना योजना, तमाम तरीके की योजनाएं हैं। अगर युवा की बात करें तो युवाओं के लिए एक योजना जो शिवराज सरकार लाई है वो कमाओ और सीखो योजना है। तो क्या कमलनाथ कोई ऐसी घोषणा नहीं करने वाले हैं अब युवाओं के लिए मुख्य रूप से, मतलब कोई योजना आ रही है क्या? देखिए, शिवराज सिंह चौहान जी जितनी भी घोषणाएं करते हैं, जनता उन्हें झूठी घोषणा मानती है। 22,000 से ज़्यादा झूठी घोषणाएं कर चुके हैं। जी। अब ये कितनी ही योजनाएं लेकर जब मंच पर आते हैं तो जनता सुनना भी पसंद नहीं करती अब इन्हें, क्योंकि इन्होंने इतनी झूठी घोषणाएं की, वादे किए और पूरे नहीं किए। हमारा वचन पत्र आने वाला है। वचन पत्र में हम युवाओं के लिए क्या लाने वाले हैं, महिलाओं के लिए क्या लाने वाले हैं, बच्चों के लिए क्या लाने वाले हैं, हमारा वचन पत्र बनकर तैयार हो रहा है। इस बार हमारा 2 तरह का वचन पत्र बन रहा है, एक प्रदेश स्तर का और एक जिले स्तर का। विधानसभाओं में भी हमारे अलग अलग मुद्दे रहेंगे, उसको लेकर हम वचन पत्र दे रहे हैं। और प्रदेश की जनता ने देखा है कि जब जब भी माननीय कमलनाथ जी ने जो जो वचन दिया है उसे पूरा किया है। उन्होंने कहा था हम किसानों का कर्ज माफ़ करेंगे, तो 27 लाख किसानों का कर्ज हमने माफ़ कर दिया था जब तक हमारी सरकार थी। यदि सरकार ज़्यादा चलती तो हम पूरे किसानों का कर्ज माफ़ करते, और हम इस स्कीम को वापस लेकर आ रहे हैं। तो संगीता जी, जब इस यही सवाल को जब भाजपाइयों से पूछा जाता है तो उनका सवाल होता है कि 10 दिन में 2 लाख रुपए कर्ज माफ करने की का वादा किया गया था, नहीं तो कमलनाथ को हटा देने का वादा खुद राहुल गांधी ने किया था। ये आक्रमण उनका होता है, तो उस पर क्या कहना है? देखिए, जब राहुल गांधी जी ने कहा था कि 10 दिन के अंदर कर्जा माफ़ नहीं हो तो हटा दूंगा, तो क्या हटाया? असल में समझ की कमी है भाजपा के अंदर। काश उनमें इतनी समझ होती कि वो योजना को समझ पाते। अगर हम कहें कि ये तो आप जो लाडली बहना योजना लेके आ रहे हैं, 10 दिन के अंदर सबको पहुंचा दीजिए स्कीम का लाभ, तो पहुंचा पाएंगे क्या? ये योजना होती है, योजना में सिस्टम होता है, सब लोगों को, कौन से डिफ़ॉल्टर हैं किसान, किन किसानों पर कितना कर्ज है, ये देखा जाता है। हाँ, इनके अंदर इतनी समझ होती, क्योंकि कमलनाथ जी ने जैसे ही ओथ ली थी, अपनी शपथ ग्रहण किया था, उसके 1 घंटे के अंदर जो पहला कार्य किया था वो किसान कर्ज माफ़ी की योजना की जो फाइल थी उस पर पहले सिग्नेचर किए थे। और यही विश्वास आज भी जनता के बीच में है कि कमलनाथ जी जो कहते हैं वो करते हैं, और इसी वजह से उन्हें कमिटमेंट नाथ भी कहा जाता है। मतलब अब जो घोषणा है, जैसे कि शिवराज के बारे में कहा जाता है कि वो अपनी कोई घोषणा पूरी नहीं करते, घोषणा मंत्री आप लोगों ने नाम दिया हुआ है उन्हें, तो अब कमलनाथ पे विश्वास है कि वो आएंगे तो जो है वादे पूरे करेंगे, घोषणाएं पूरी करेंगे? 100% होगा, क्योंकि हमने 15 महीनों की सरकार में माननीय कमलनाथ जी ने करके दिखाया। इन्होंने इतने इन्वेस्टर समिट किए, कहा कि हम रोजगार लेकर आएंगे। आप बताइए कितने उद्योग मध्य प्रदेश में लगे, कितने युवाओं को रोजगार मिला। ग्लोबल इन्वेस्टर समिट में करोड़ों रुपया इन्होंने खर्च किया, इतने इवेंट किए, कौन से बेरोजगारों को रोजगार दिया गया? तो ये झूठी घोषणा मशीन जो है, ये इस पर जनता ने देख लिया है। तो अब शिवराज जी पर कोई भरोसा नहीं करता, विश्वास नहीं करता है। अब मध्य प्रदेश की जनता का विश्वास कमलनाथ जी पर। संगीता जी, जैसा आप कह रही हैं कि कमलनाथ जी प्रॉपर तरीके से जो घोषणाएं हैं वो पूरी करेंगे, जो उनके वादे हैं वो पूरी करेंगे। कांग्रेस ही लगातार इल्जाम लगाती रहती है और आक्रमण करती रहती है कि पूरा खजाना शिवराज ने खाली कर दिया है। अब अगर जो है कांग्रेस की सरकार बन जाती है तो इतनी घोषणाओं का जो ऐलान किया जा रहा है, इनको आप कैसे पूरा करेंगे जब खजाना ही खाली है? देखिए, इन्होंने संबल योजना शुरू की थी भाजपा ने। उस संबल योजना में कितना भ्रष्टाचार था ये हमने 15 महीनों में देखा। इन्होंने 28,000 रुपये महिलाओं को देते थे कन्या विवाह योजना में, माननीय कमलनाथ जी ने उसे 51,000 रुपये किया। ये नकली जेवर देते थे, हमने उसमें देखा कि इन्होंने गलत किया है, हमने केस देने की बात की। हमने युवाओं के लिए स्टाइफंड जैसी योजना लेकर आए। तो अब जो है भारतीय जनता पार्टी ने जो 15 महीनों में किया था, जितना भ्रष्टाचार देखा हमने उन 15 महीनों की सरकार में, तो वो अब जनता के सामने हम लेकर आ रहे हैं। सिंहस्थ घोटाला, पौधारोपण घोटाला, आप देखिए कि खाद्यान्न घोटाला, ऐसा कौन सा क्षेत्र है जो बिना घोटालों के चल रहा है मध्य प्रदेश में? अभी आपने देखा होगा कि कितना बड़ा गबन घोटाला चल रहा है पुलिस हाउसिंग सोसाइटी के अंदर। हेमा, जो मीना नाम की जो महिला, उसके घर से करोड़ों रुपया निकला है। तो इतना भ्रष्टाचार इनके सिस्टम के अंदर है। मतलब मुख्य रूप से कह सकते हैं कि भ्रष्टाचार सबसे बड़ा एक फैक्टर होने वाला है इस चुनाव में। बिल्कुल, भ्रष्टाचार सबसे बड़ा फैक्टर है, और ये जनता ने देखा भी है। व्यापम घोटाले से लेकर आज तक जितने घोटाले हैं, कारम डैम घोटाला आपने देखा, 1 साल के अंदर ब्रिज ढह गया। आप इतना कमीशन लेंगे तो वो जो कॉन्ट्रैक्टर है वो क्या मटेरियल लगाएगा? अच्छा, इस सब की बात हो रही है तो महाकाल लोक की भी थोड़ी सी बात कर ही लेते हैं। आपको पता है आंधी में 7 में से 6 ऋषियों की मूर्ति जो है वो टूटकर गिर चुकी है, उसके बारे में क्या कहना चाहिए?
देखिए हमने यही कहा ना कि बड़ी-बड़ी झूठी घोषणाएँ करने का काम करते हैं। जब प्रधानमंत्री जी मध्य प्रदेश आए थे, उन्होंने कहा था कि ये तो लाखों साल चलेगा ये मंदिर, उनके ये शब्द थे, तो लाखों साल तो नहीं, 1 साल भी नहीं चला। और हम तो ये भी बता देना चाहते हैं कि माननीय कमलनाथ जी ने 101 फीट की ऊँची मूर्ति बनाई थी बजरंगबली जी की। जी। ना ये आंधी छिंदवाड़ा में। छिंदवाड़ा के अंदर, तो आंधी तूफान से उससे तो कोई फर्क नहीं पड़ा। और ये 1 साल के अंदर महाकाल लोक का जो इतना बड़ा मूर्तियाँ जो खंडित हुई है, ये तो भगवान का श्राप की तरह देखा जाएगा कि किस तरीके से भगवान के साथ भी ये लोग भ्रष्टाचार कर देते हैं। सिंहस्थ घोटाले में भी ये घोटालों में इनका नाम आया था इनकी सरकार का। अब महाकाल लोक घोटाला इनके सामने आ गया है। तो ये कमीशनखोरी की वजह से हो रहा है, जो 50% कमीशन लिया जा रहा है, जिसकी वजह से प्रॉपर मटेरियल प्रॉपर नहीं किया गया नहीं उसमें। काम किया गया है, बिल्कुल। यहाँ पर मध्य प्रदेश की जनता के लिए क्या संदेश देना चाहती हैं? देखिए मध्य प्रदेश की जनता को यही कहना चाहती हूँ कि आपको ऐसी सरकार चुनना चाहिए जिस पर आपको विश्वास हो, जो आपके वादों को पूरा करे। आपकी जो समस्या है महंगाई, बेरोजगारी और महिला सुरक्षा, किसानों के कार्य, इन सब पर जो ध्यान दे, जैसे हमने बिजली के लिए भी कहा है, तो उस तरीके से अगर सब पर जो ध्यान देने वाली सरकार हो, उसे इनको लेकर आना चाहिए। जनता को समझना चाहिए भारतीय जनता पार्टी ध्रुवीकरण करके चुनाव जीतती है, परंतु उसके बाद 5 साल तक जनता के लिए कोई कार्य नहीं करती है। तो बस यही है कि जनता को विश्वास बनाना है, और कमलनाथ जी ने विश्वास आपको दिखाया ही है मध्य करीबन प्रदेश। एक एस्टिमेट कितना लगा लें, कितनी सीटों के साथ जीत इस बार होने वाली है? माननीय राहुल गांधी जी ने आज ही कहा है अपने स्टेटमेंट में कि 150 से ऊपर सीट जीतकर हम लाने वाले हैं मध्य प्रदेश। अच्छा, एक आखिरी सवाल, मुख्य सवाल, अभी अभी कांग्रेस के काफ़ी वरिष्ठ नेताओं को मध्य प्रदेश के दिल्ली बुलाया गया था मीटिंग के लिए, तो क्या इसी एजेंडे के बारे में डिस्कशन, या क्या मुख्य रूप से डिस्कशन हुआ? देखिए कर्नाटक इलेक्शन के बाद अब 5 स्टेट में और इलेक्शन होना है, तो अलग अलग स्टेट से सभी लोगों को वहाँ बुलाया जा रहा है। आज मध्य प्रदेश को लेकर मीटिंग थी, और माननीय राहुल गांधी जी, कमलनाथ जी सभी उस मीटिंग में मध्य प्रदेश के वरिष्ठ नेता थे, और उसमें बताया गया है, और माननीय राहुल गांधी जी ने आज कहा भी है कि मध्य प्रदेश में हम 150 सीटों के साथ जीत रहे हैं और हम सरकार बनाने जा रहे हैं। चलिए ठीक है, हमारे साथ आज मीडिया उपाध्यक्ष कांग्रेस की संगीता शर्मा जी मौजूद थी और तमाम मुद्दों पर इनसे चर्चा की। आपका क्या सोचना है इस बार चुनाव में क्या होने वाला है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। साथ ही किन मुद्दों पर जनता सरकार बनाने वाली है, मुख्यमंत्री की गद्दी पर मध्य प्रदेश में इस बार कौन राज करने वाला है, हमें कमेंट बॉक्स में कमेंट करके ज़रूर बताएं। अभी के लिए फिलहाल इतना ही, लेकिन ऐसे ही जनता से, जनप्रतिनिधियों से आपको रूबरू कराते रहेंगे। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।